नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रो यांत्रिक आपके अपने चैनल एस्ट्रो यांत्रिक पर स्वागत करता हूं। आज हम महादशा के फल के अगली कड़ी मंगल की महादशा के फल के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। मंगल लाल ग्रह का और इसे क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। मंगल जहाँ अमंगलकारी है वहाँ मंगलकारी भी है। मंगल सेनापति है और अगर मंगल परम उच्च स्थान में हो, अपने उच्च स्थान में हो, मूल त्रिकोण में हो, स्वक्षेत्र में हो, केंद्र में, त्रिकोण में, लाभ स्थान में, धन स्थान में हो और संपूर्ण बल से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो तथा शुभ अंश में हो तो अपनी दशा में स्त्री, पुत्र, विद्या का विशेष सुख प्राप्त करवाता है। इस दशा में जातक को भूमि से विशेष लाभ मिलता है। मकान बनवाने पर, जमीन खरीदने, गड़ा हुआ धन प्राप्त होने के भी योग बनते हैं। आजकल गड़ा हुआ धन तो वैसे कम ही मिलता है, तो गड़ा हुआ धन का मतलब आपका फंसा हुआ पैसा जल्दी निकलता है। और समाज में व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है और अपने जाति का सिरमौर बनता है। इस दशा में अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। मंगल की दशा धनयोग बनाती है, किंतु वह शुभ कार्यों की अपेक्षा क्रूर कार्यों से ही धनामगन के योग बनाती है। भूमि की प्राप्ति, बुद्धि का विकास, पराक्रम, युद्ध कुशलता, बंधु वर्ग से सुख तथा सहयोग, कृषि कार्यों द्वारा लाभ, मानसिक शांति, आय के कई स्रोत उपस्थित करवाता है। राज से लाभ मिलता है, धन धान्य आदि का लाभ होता है। अधिक राज सम्मान, वाहन, वस्त्र, आभूषण प्राप्त होते हैं और विदेशों में अच्छा स्थान प्राप्त करता है। यदि मंगल केंद्र में हो अर्थात 1, 4, 7, 10 में हो, तीनों बलों से युक्त हो, पराक्रम से द्रव्य लाभ तथा शत्रु पर विजय पाता है। स्त्री पुत्र वैभव, सरकार से सम्मान प्राप्त करता है। मंगल अपनी नीच राशि में, मंगल अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि में होकर उच्च नवांश में हो तो अपनी दशा में कृषि, भूमि, धन धान्य आदि का सुख देता है। मंगल की अशुभ दशा में जातक को बंधु से, मित्रों से विरोध करवाता है तथा मकान में बंटवारा, भूमि संबंधी मामलों में वह कोर्ट में मुकदमेबाजी में उलझता है। मुकदमेबाजी में होती है और उसे विजय मिलता है। इस दशा में शस्त्र से भय, चोर भय भी बना रहता है। शत्रुओं से, शस्त्रों से एवं झगड़े से जातक को लाभ ही मिलता है। मंगल नीच राशि में हो, वक्री हो, असंगत हो, दुष्स्थान में हो, बलावल से रहित हो, पाप ग्रहों से युक्त हो तथा दृष्टि हो तो और उच्च का होकर अपने नीच नवांश में हो तो उसकी दशा में पुत्र बंधु की मृत्यु मिलता है, पत्नी से कलह होती है, भाइयों से वैमनस्य की प्राप्ति होती है, अधिकारियों से उसका मतभेद रहता है, जातक को नई नई चिंताएं घेरे रहती है। शास्त्र, अग्नि, पित्त, प्रकोप, रुधिर अर्थात शोणित, खून संबंधी बीमारी, ज्वर, पक्षाघात, मूर्छा इनका भय होता है। जातक को शास्त्र का आघात, राजा की तरफ से पीड़ा, घर के सम्मान की चोरी तथा अग्नि से घर जले, घर की हानि ये बातें होती हैं। हथियारों से चोट के दाग, आग से जलने के दाग, छाती में दर्द, आंखों में पित्त, वायु आदि रोगों से कष्ट, ज्वर से प्यास, राजयोग वगैरह की प्राप्ति होती है। उसका संचित धन रोगों में लग जाता है। इस दशा में स्त्री पुत्र आदि से दूर रहने को विवश होता है और इन दिनों जातक की शक्ति झगड़ों में भी लग जाती है तथा कर्जा दिनों दिन चढ़ता है। जातक कई अभिलाषित कार्य भी सिद्ध नहीं कर पाता है और उसे गरीबी दिन प्रतिदिन घेरे रहती है। स्त्री संतान, बंधु वर्ग अवस्था में अपने से बड़े आदमी अथवा पुरोहित इनसे दुश्मनी प्राप्त होता है और चित्त से बुरे विचार या विकार, अधर्म या विकार या विचार, अपना भला चाहने वालों के साथ झगड़ा करने के विचार उत्पन्न होते हैं। जातक
पेट भरने में तथा मैथ्यून सुख में तत्पर रहता है, सील से वर्जित हो जाता है, उसे सरकार द्वारा दंड तथा बंधन या कारागृहवास भी होता है। सदा नीच स्त्री का सेवन, पत्नी से कलह, अधिकारियों से उग्र मतभेद, गुरुजनों से द्वेष, शरीर को अपायाकार, अन्न का सेवन, मानहानि, बंधु तथा पुत्र की मृत्यु, ये बातें होती हैं। राजा युद्ध, झूठाई, ठगबाजी, चालाकी, अनेक प्रकार के क्रूर कर्मों द्वारा धन संपादन करता है। द्वादश स्थान स्थित मंगल की दशा में धन का हरण, सरकार से भय, पुत्र पुत्री का नाश तथा बंधुवर्ग का प्रदेशवास होता है। अष्टम स्थान स्थित मंगल की दशा में दुख, भय, विस्फोटक रोग, ऑपरेशन, अन्न में अरुचि, विदेश गमन इत्यादि बातें होती है। मंगल की दशा की शुरुआत में कुछ सुख, मानहानि, धनहानि होती है। दशा के मध्य में राजभय तथा चोर आदि का भय रहता है और दशा के अंत में भाइयों से वियोग, पुत्र, धन, स्त्री आदियों को कष्ट और मूत्र आदि रोग होते हैं। यदि गोचर में भी मंगल उक्त अवस्था में आवे तो उपरोक्त फल विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न है, आपको कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद।